हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं रुद्राक्ष कॉमर्स एकेडमी में, ए प्लेस वेयर इनोवेशंस हैपन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट नंबर 2। अब देखो, ये भी बड़ी कॉमेडी की बात है कि पार्ट नंबर 1 हमने डाला नहीं है, सीधे पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपके टर्म 2 के पेपर आ रहे हैं और हम पहले उन टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है। इस टॉपिक पर भी हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका पूरा टॉपिक कवर अप होगा। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। समटाइम्स ए कंपनी परचेजेस सम असेट्स फ्रॉम द वेंडर। कभी कभी कोई कंपनी दूसरे वेंडर से कोई असेट्स परचेज करती है, एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग द वेंडर इन कैश, और उसको कैश देने की बजाय द कंपनी मे डिसाइड टू इशू डिवेंचर्स टू द वेंडर। कंपनी ये निर्णय ले सकती है कि कैश ना दे के हम पेमेंट में डिवेंचर्स डिवेंचर इशू कर दें फॉर परचेज कंसिडरेशन। सच एन इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब इस प्रकार से डिवेंचर इशू किए जाते हैं पेमेंट में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्योंकि हम रुपए के लिए डिवेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, पेमेंट में डिवेंचर इशू कर रहे हैं। असेट्स खरीदी है, उसके पेमेंट में हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं। अब इस वाले मेथड में, इन दिस मेथड वी हैव क्वेश्चंस ऑफ 3 टाइप्स। हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, यही है इनोवेशंस कि कुछ मेथड्स को भी हम पहले चैप्टर को मेथड में डिवाइड करते हैं, फिर मेथड को भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे इजीली हम लोग एक एक हिस्से पे ध्यान दे पाएँ, जिससे हमारा पूरा मेथड हमें क्लियर हो जाए। तो इस मेथड में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तीनों टाइप समझ लेते हैं। टाइप 1, व्हेन ओनली असेट्स एक्वायर्ड। इस वाले टाइप का जो क्वेश्चन होंगे उनमें सिर्फ वो असेट्स एक्वायर्ड बता रहा होगा कि हमने असेट्स खरीदी है और उसकी वैल्यू दे रहा होगा। एक से ज़्यादा असेट्स हो सकती हैं, लेकिन लायबिलिटी नहीं ले रहा होगा, सिर्फ असेट्स ही असेट्स ले रहा होगा। टाइप 2, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर एक्वायर्ड। इस वाले टाइप में असेट्स भी ले रहा होगा, लायबिलिटी भी ले रहा होगा। टाइप 3, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर एक्वायर्ड एंड देयर परचेज प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी असेट्स और लायबिलिटी दोनों ले रहा होगा, एक्वायर्ड कर रहा होगा, उनकी परचेज प्राइस भी दे रहा होगा। आज की वीडियो में हम लोग टाइप 1 कवर अप करने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सरल मेथड है, बहुत सरल टाइप्स है इसका। ये टाइप 1 बहुत ईजी है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जब आप इनको टाइप के हिसाब से करोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपके समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो जरा ध्यान देना और पहचान पर ध्यान देना। तो टाइप 1 के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। टाइप 1, व्हेन ओनली असेट्स एक्वायर्ड। टाइप 1 अभी बताया मैंने, सिर्फ असेट्स एक्वायर्ड दिया होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, ए कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम एन अदर कंपनी। एक कंपनी ने 9,90,000 रुपए की असेट्स दूसरी कंपनी से खरीदी है। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। उन दोनों में तय हुआ कि जो परचेज का पेमेंट है वो हम लोग 100 रुपये वाले डिवेंचर इशूड करके करेंगे। एज्यूम दैट डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार। पहले इसमें 3 कंडीशन दी हैं। वो कह रहा, मान लो कि डिवेंचर हमने इशूड किए हों पार पर, एट अ प्रीमियम 10%, 10% प्रीमियम पर, और एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और 10% डिस्काउंट पर। तो हमें तीनों कंडीशन बताना है कि पेमेंट की एंट्री किस प्रकार से होगी। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, इस टाइप में आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि तीनों कंडीशन में हमें कितने कितने डिवेंचर्स इशूड करने पड़ेंगे। तो पहले अपन लोग लिखा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। ए कंडीशन, ध्यान देना, पेमेंट करना है 9,90,000 का, तो हमने लिखा 9,90,000। और फर्स्ट कंडीशन में आप डिवेंचर इशू कर रहे हो पार पर, यानी आपके डिवेंचर की वैल्यू भी 100 रुपये ही मानी जाएगी। जितने का डिवेंचर है उतनी ही वैल्यू मानी जाएगी। तो हमने 9,90,000 में 100 का डिवाइड दिया, तो 9,900 डिवेंचर्स इशूड करने होंगे ए कंडीशन में। बी में आप डिवेंचर इशूड कर रहे हो 10% प्रीमियम पर। 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम, 100 रुपये का 10% निकालो 10 रुपये होगा। इस वाले कंडीशन में डिवेंचर की वैल्यू हो जाएगी 110 रुपये।
तो हमने लिखा 9,90,000 अपॉन 110 डिवाइड दो तो 9,000 डिवेंचर्स। सेकंड बी वाली कंडीशन में हमें 9,000 डिवेंचर्स इशूड करने पड़ेंगे। सी कंडीशन है कि जब डिवेंचर इशूड कर रहे हो 10% डिस्काउंट पर, 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट, 100 का 10% 10 रुपया हुआ, डिस्काउंट माइनस हो जाती है, खर्चा है कंपनी का, माइनस किया तो 90 रुपये डिवेंचर की वैल्यू हो गई। तो अपन ने 9,90,000 में 90 का डिवाइड दिया तो थर्ड कंडीशन हमें मालूम पड़ेगा कि हमें 11,000 डिवेंचर्स इशूड करने होंगे। अब आप समझ लो जब टाइप 1 दिया हो तो आपको यही देखना है कि पेमेंट में वो डिवेंचर इशू कर रहा है वो पार पर कर रहा है, प्रीमियम पर कर रहा है कि डिस्काउंट पर कर रहा है। जैसे भी कर रहा हो उस कंडीशन के हिसाब से आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड निकाल लोगे। इसको निकालने के बाद सिंपल सी एंट्रियां हैं। अब एंट्री जरा करने से पहले जरा एंट्री समझ लो जरा कि एंट्री कौन कौन सी होंगी। सब पहले आप असेट्स खरीदोगे तो असेट्स खरीदने की एंट्री करोगे, फिर पेमेंट की एंट्री करोगे। अब यहाँ 3 कंडीशन दी हैं तो पेमेंट की 3 एंट्रियां हो जाएंगी। तो चलो जनरल एंट्री पे चलते हैं। जी अरे यहाँ पे जनरल एंट्री, एक एक एंट्री को समझना, मैं नियम के साथ समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। सब पहले मैंने बोला था असेट्स खरीदेंगे तो असेट रियल अकाउंट है। रियल का नियम क्या था, 11th का रिपीट मान लो, डेबिट वाट्स कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट। जो चीज हमारे पास आती है वो डेबिट करते हैं, जाती है क्रेडिट करते हैं। असेट्स आ रही है तो हमने लिखा सन्ड्री असेट्स अकाउंट ईआर टू वेंडर देने वाला है टू वेंडर्स अकाउंट, रुपए डाल दिए 9,90,000 और नरेशन लिख दिया असेट्स परचेज्ड। अब हम लोग पेमेंट की 3 एंट्रियां करेंगे। तो पहली एंट्री देखो ए वाली, व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट पार, यानी हम वेंडर को डिवेंचर दे रहे हैं पार पर। अब ध्यान देना बेटा, वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर रियल है, वो सॉरी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर रिसीवर है तो वेंडर होगा डीआर। तो अपन ने एंट्री की वेंडर्स अकाउंट ईआर टू। अब डिवेंचर पार पर है तो हमारे पास डिवेंचर जा रहा है टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट निकाली, वेंडर में तो 9,90,000 डाल दी जितना पेमेंट करना था। आपने फर्स्ट कंडीशन में ए कंडीशन में नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट किए थे 9,900, तो हमने ब्रैकेट में लिखा 9,900, 100 रुपए का डिवेंचर है, इनटू 100 तो ये भी 9,90,000 आ गया। अमाउंट डाल दिया, नरेशन लिख दिए। नरेशन को डिटेल में लिखना होता, नरेशन जरूर सीखना, इसकी पेपर में लिखनी ही लिखनी है। तो नरेशन लिखा अपन ने 9,900 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन। बस एंट्री को डिटेल में समझा दो। ये हो गई ए वाली कंडीशन। अब देखो बी वाली, व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। सेकंड कंडीशन हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे थे प्रीमियम पर। इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर पर लोन निकाले थे 9,000। एंट्री पे ध्यान देना, प्रीमियम कंपनी की इनकम होती है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होती है, सीआर साइड में दिखाई जाती है। वेंडर को रुपए दे रहे हो, रूल वही चलेगा, वेंडर को रुपए दे रहे हो, वेंडर पाने वाला, तो वेंडर से अकाउंट ईआर। अब क्या चीज जा रही है आपके पास से, डिवेंचर जा रहे हैं टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। और प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, प्रीमियम इनकम है कंपनी की, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब रुपए डालना सीखना। सब पहले हम लोग वेंडर में डाल देंगे 9,90,000। अब आपने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले थे 9,000, तो हमने ब्रैकेट में लगाया डिवेंचर के आगे 9,000 इंटू 100। डिवेंचर बिल तो 100 रुपया थी, तो 9,000 में 100 का मल्टीप्लाई किया 9 लाख हो गया। प्रीमियम दे रहे हो 10 रुपया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 9,000 इंटू 10 किया तो 90,000 हो गया। ये हो गया आपको पूरा पेमेंट 9,90,000। नरेशन भाई डिटेल में एंट्री को बता दिया है कि 9,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर परचेज कंसिडरेशन। आप लोग इसकी एंट्रियों करने से पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, और वरना डी के गोयल का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही मैंने समझाया है, तो आप डी के गोयल का एग्जाम्पल निकाल लेना, देख लेना कंसिडरेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ये एग्जाम्पल होगा, ऐसा ही वो निकाल लेना और इसके हिसाब से आप एंट्री कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हो न्यूमेरिकल दिया हो उसको सॉल्व करना आप। अब हमारे सी वाली पेमेंट की एंट्री रह गई थी, कौन सी थी, डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे। एंट्री देखने से पहले जरा एंट्री बनाओ जरा दिमाग में। वेंडर को पेमेंट करोगे, वेंडर पाने वाला, तो वेंडर डीआर हो जाएगा। डिस्काउंट बताओ खर्चा है कि इनकम है? सही बोला है, मैं मान लेता हूं सही बोला है, खर्चा है। खर्चा भी डेबिट होता है तो डिस्काउंट को डीआर करेंगे, और डिवेंचर आपके पास से जा रहे हैं, डिवेंचर को सीआर करेंगे। चलो एंट्री देखो, एंट्री है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। वेंडर पाने वाला तो वेंडर से अकाउंट डीआर, डिस्काउंट खर्चा है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट डालना सीखो। वेंडर को देने थे 9,90,000, तो वेंडर में डाल दिया 9,90,000। नंबर ऑफ डिवेंचर आपने निकाले थे सी वाली कंडीशन में 11,000, तो हमने ब्रैकेट में लिखा 11,000 इंटू 10,
तो डिस्काउंट होगी 1,10,000 रुपये, और डिवेंचर की वैल्यू कितनी होगी 11,000 इंटू 100 यानी 11 लाख। 11 लाख में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो 9,90,000 ही आएगा, पेमेंट हो जाएगा। नरेशन डिटेल बता दिया। 11,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये आपके टाइप 1 वाले क्वेश्चन हो गए। टाइप 1 को आप लोग इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे जिसमें सिर्फ वो असेट्स परचेज कर रहा होगा। मैं आगे और वीडियो बना दूंगा जिसमें इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूंगा। वीडियो लेंथी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग मिनटें देखते हो, कितने मिनट का वीडियो है उसी हिसाब से डिसाइड करते हो कि वीडियो ओपन करना है कि नहीं करना है। अभी मैंने नए नए वीडियो डालना स्टार्ट किया है तो आपको पता ही नहीं है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इसलिए भी छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं। जब आप लोग लाइक करने लगोगे, आपको मेरा तरीका समझ में आ जाएगा, तो हम बड़े बड़े वीडियो बना के एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर अप करेंगे। अभी मैंने इसके 2 टाइप छोड़ दिए हैं, टाइप 2 टाइप 3, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम टाइप 1 ही रखेंगे। आराम से वीडियो देखो, समझो, किताब में न्यूमेरिकल निकाल लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बेहिचक मुझसे पूछो। ओके, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।